परम पूज्य गुरु साहब, परम पूज्य आचार्य साहब, आचार्य बढ़िया, उपस्थित परम प्रिय जिज्ञासु बंधुजन, श्रोतागण तथा ज्ञानवती माताएं और बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर ऐसे कठिन मौसम में जो आप लोग समय दिए हैं उसके लिए हम आप लोग के आभारी हैं। इसलिए हर पूर्णिमा में हम प्रोग्राम होता है और अभी पिछले जो है 22 जून को यह प्रातः दिवस मनाया गया और आज 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के रूप में यह मनाया जा रहा है और आप लोग उपस्थित होकर अपना गुरु आश्रम में गरिमा को सिद्ध करने के लिए समय दिए हैं। तो आज एक पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यही नहीं, चाहे जिस मत पंथ संप्रदाय के लोग हो, सभी लोग आज गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। हम लोग न्यू सिंह में है, लेकिन हम लोग सदगुरु कबीर साहब को श्रेय देते हैं, क्योंकि गुरु और सदगुरु में भेद है और हर मत संप्रदाय के लोग सदगुरु कबीर साहब के फोटो को रखते हैं, चाहे उनकी चर्चा न करें लेकिन सभी रखते हैं, क्योंकि वो धरातल पर एक ऐसे हैं जो सदगुरु कहलाने के हकदार है। देही को सदगुरु कहें यह तो अच्छा गया, चार दान से न्यारा है सदगुरुता को जान। यह केवल चार दान से न्यारा कभी साहबी सिद्ध होते हैं। लिखा पढ़े कि कुछ बात कुछ भी हो, कुछ भी कहता हो और मानता हो, परंतु इतना जरूर आता है कि कबीर साहब प्रकट हुए थे और ऐसा दिखता है कि गगन मंडल से उतरे साहब सत्य कबीर, जगत मान मोहनिया सत्य थे, कमल के फूल पर आए थे। लोग ऐसा बोलते हैं कि चाहे वो सत्य हो असत्य हो, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग माने या न माने, पर इतना जरूर होता है कि अगर फूल से आया तो जो मानने वाले हैं वो इतना जरूर देख सकते हैं कि उनका शरीर जब पूरा हुआ तो फूल ही मिला। इसी से होता है फूल मिला और उनकी समाधि बनी और वही पास में बाजार भी बना। आज जैसे लोग मगहर के नाम से परिचित हो गए, जो इस समय संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत आता है, उस मगहर को ही ऐसा कर दिया कि संत कबीर नगर बताया गया। तो इस तरीके से धर्म को तो इस तरीके से देखा जाए तो उनका वहाँ निशान बना हुआ है और उनका शरीर नहीं मिला। अगर शरीर मिला होता तो जरूर ऐसा होगा उनके जन्म के विषय में भी शरीर से आए होंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग मानने वाले नहीं है तो इतना जानने की कोशिश करें।
अगर उनका शरीर नहीं मिला, जो भी माता पिता के संबंध से जन्म दिया होगा, उसका शरीर प्राप्त हुआ होगा, तो मृत्यु के समय में भी उसका शरीर मिला होगा और शरीर रहता है। और उनका शरीर नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म भी ऐसा ही हुआ होगा। और उसके लिए वर्तमान साक्षी दिया गया कि का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर रर्रा सब में रंग है, ताकर नाम रवि। किसी जात वर्ण वंश देशवासी के लिए नहीं कहा गया, सबके लिए बताया, किसी को भेदभाव नहीं रखा गया। हिंदू गुरु के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव ताऊ काटने अवगत रहा शरीर। तो जीव के कल्याण की चर्चा के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है, वो जीव के कल्याण के लिए दिया है, इसीलिए वो आए। मैं आने की क्या जरूरत थी? ऐसा संदेश दिया जाता है जो उनके द्वारा इससे सिद्ध होता है कि वो आए हैं, कैसे नहीं। हम उधर से आगे बढ़ते हैं, इसलिए सदगुरु कहलाने का श्रेय कबीर साहब को है। इसीलिए वो हमारे मत पर संप्रदाय के लोग माने या न माने, लेकिन उनकी फोटो जरूर रखें, इतना याद तो जरूर करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि साहब तो सबके हैं, साहब का कोई लाखों में कोई नहीं, कोटि में कोई नहीं। देश देशांतर में फिरा बने की खोज ऐसा घेरा न मिले जो लेवे बटन पछो। कभी साहब सबकी बात जीव कल्याण की बात कही, पर धर्मगुरु कोई ले जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जो कहने का उनका भाव था उसको कहते रहे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के हर पदों में अक्सर मिलता है कहना कबीर सुनो भाई साधो, इसलिए कहने वाले कबीर साहब हैं। और इतना तक कहा कि जितनी वन की वनस्पतियां और जितनी बालू की रहे, मनुष्य बेचारा क्या करे, कबीर को कही जनाई बहन। कबीर साहब को इतना बाणी मुँह से कर दिया, जितना वन यानी पेड़ पौधे की प्रक्रिया है और धरातल पर जितना पड़ा है बालू का, उतना कर दिए। मनुष्य क्या कहेगा? इसलिए कहने वाले सदगुरु कबीर साहब। इसलिए तो गुरु के महत्व को, गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के महत्व को जानते हैं, तब जाते हैं। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो गुरु के महत्व को नहीं जानते, वो केवल दिखाने के लिए गुरु करते हैं। और गुरु करने का तरीका भी कई होता है, जिसको गुरु करने की जरूरत पड़ती है। उसके तमाम ऐसे लोग होंगे जो शरीर से रोगी होंगे, निरोगी बनने के लिए वो गुरु करते हैं कि हम गुरु की शरण में चले जाएंगे, गुरु की दया होगी, उससे हमारी काया की रोगी हो जाएगी, बस उनका जीवन सफल हो गया, इसीलिए मानते हैं। कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ती है कि मैं निर्धन हूँ, अगर गुरु कर लेता हूँ, गुरु की दया हो जाती है तो हम धर्मांग कर जाएंगे। और कुछ लोगों को संतान की कमी होती है, हम गुरु के शरण में जाएंगे, उनकी दया होगी तो उनको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ लोग मान पढ़ाई सम्मान के लिए बनते हैं शिष्य, और बहुत कम लोग जिज्ञासु होते हैं जो जीव के कल्याण के लिए गुरु करते हैं। और गुरु जो जीव के कल्याण के लिए करते हैं, कोशिश भी करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था है, जात और धर्म मत वंश संप्रदाय का, उस बंधनों को बचे रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का सब बंधनों से अलग किया है। जैसे हिंदू समाज में एक ऐसा प्रमाण देता है कि सर्वाधिक पंडित रहे, वो सब ज्ञान से परिपूर्ण रहे। और एक बार विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें सत्संग में वो
उनकी कौन सी बुनियाद होती है? मैं यही जानता हूँ। चले गए तो उनको जाने के समय पहले कमाने मिली और कमाने से उपलब्ध में कभी के पास जाना चाहता हूँ, उनका परिचय बताओ। तो अपना पोथी वगैरह सब पैर पर लाद कर मिलके जाने ले रहे थे कि हम पूरा शास्त्रार्थ करेंगे और उनको हरा कर ही आएंगे। तो उन्होंने उस कमाने ने उनको परिचय दिया कि कबीर का घर शिखर, कबीर का घर शिखर पर जहाँ से हरी गए पान पीएगा कहाँ पंडित का गए। आप बात करते हैं कि कबीर के पास जाना चाहते हैं और उन्हीं बड़े बड़े पोथी बना जाते हैं, लेकिन कबीर का घर तो काफी ऊंचाई पर है, शिखर पर है और वहाँ की रात जो है इतनी गंभीर है कि चींटी अगर जाए तो उसका भी पैर फिसल जाएगा। वहाँ ये बैल डालकर पोथी पर रास्ते कैसे जा सकते हैं? तो ठीक अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो एक लोटे में जल दिया, कहा आप लोटे में जल दीजिए, हमारा संदेश तो वहां तक पहुंचा सकती हो। उसने कहा तो एक लोटे में उस लोटे को लगा जल भर कर उनको उनके पास भेज दिया और कमाने ले गई। उनसे कहा कि तुम ले जाओ उनके पास, कुछ बताना नहीं और जो कुछ करने उसके बाद मेरे पास लाना। तो कमाने जो है उस लोटे को लगा बिल्कुल भरा हुआ अपने हथेली पर रखकर कबीर साहब के पास ले गई। कबीर साहब ने जब उसके लोटे को देखा लगाकर भरा हुआ है, एक सुई उस लोटे में छोड़ दिया, कहा ले जाओ, और वो वापस आई उनको दे दिया। तो बोले कि क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, कहा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस लोटे में एक सुई डाल दिया बस, और उससे पहले वो कहा कि ये बूंद पानी पीना भी नहीं चाहिए। तो फिर इसके बाद वो सोची बड़ा मुश्किल बात है, पानी भी नहीं गिरा, सही बात सुई गिरा दिए, तो इसका रहस्य क्या है मैं जानना चाहता हूँ। और उनके ज्ञान के बारे की बात है, सर्वजीत का शास्त्रार्थ वही समाप्त हो जाता है। इसके बाद वो कमाने के साथ वो कबीर साहब के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं लोटे का जो जल भेजा लगा रहा उसका मतलब आप क्या समझे? उसका मतलब मैं ये समझ कर भेजा था कि जिस तरीके से लोटा बिल्कुल लगातार भरा हुआ है, जरा सा भी खाली नहीं है, उसी तरीके से बोलने का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसे खाली, मैं सब ज्ञान को जानता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने यही बात कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप इसीलिए भेजे हैं, इसलिए उसी में मैं एक सुई छोड़ दिया। अब उसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं कि आपके सभी ज्ञान को बेचता हुआ मेरा सुई उसके आखिरी में नीचे पहुंच गया, उनका ज्ञान हल्का हो गया, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। उसी तरीके से सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है कि संसार के जितने मन पर संप्रदाय है सबका सम्मान करते हुए सब अपने अपने भाव पर सब सही है, कोई गलत नहीं है, अपने स्तर का वो सही है, उससे
सबको छोड़ना पड़ेगा सब ज्ञान को। इस तरीके से जैसे उन्होंने प्रमाण दिया और नतमस्तक हो गया, फिर इसके बाद अपना परिचय बताया कि मैं सर्वाधिक अपना नाम करने के लिए लालायित हूँ। तो बात ठीक है, जैसा आपको कथा मुझ से होंगे। फिर 2 बार 3 बार ऐसा किया, उल्लेख करने जाता था, मैं अपने से लिख लीजिए, हम कोई तरह नहीं है, आप जीत लेंगे हाथ में। उल्लेख करने जाते थे, फिर आते थे, दिखाते थे अपने माता को, तो माता बोलती थी क्या लिखा है, तो लिखा तो स्वयं था कि शर्मा जी जीत गए, कबीर जी हार गए। तो जब पढ़ने लगते थे तो पढ़ते थे शर्मा जी हार गए, कबीर साहब जीत गए। तो माता ने कहा तब कहाँ आप ऐसा किए, कहे मैंने लिखा था, हो सकता है गलती हो गया। और 2-3 बार ऐसा किया, अंत में वो परास्त होकर उनके सामने नतमस्तक हो गया। जब हारे तो सभी गुरु साहब ने ही उनको, कबीर साहब ने वही नाम दिया कि चलो शर्मा जीत ही हुई। हारा तो हरिजन, हारा तो हरि से मिला, और जीता जब के बाद जो हार जाता है हरि से मिलता है, और जो जीत जाता है वो जन्म के द्वारा कष्ट भोगता है। इसलिए तो जो भक्ति करता है वो सब हारता है। संसार की लोग वेद समाज का वो अपना ज्ञान छोड़कर आगे बढ़ते हुए तब जो है कबीर साहब की ज्ञान को मानता है, तब वो कबीर साहब को जानेगा। जब तक संसार का ज्ञान बनता रहेगा, सांसारिक सामाजिक व्यवस्थाओं में फंसा रहेगा, वो कबीर साहब को जान नहीं सकता और कबीर साहब के ज्ञान को नहीं जान सकता। क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसा है, कुछ लोग धर्म गुरु में अपने स्वार्थ के तरीके से करते हैं, लेकिन जो का काम नहीं देता। सबका पता चलता है कि मृत्यु के समय में सब छूट जाता है। जितने कर्मकांड होते हैं भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, कर्मकांड के द्वारा और उपासना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो कर्मकांड की भक्ति करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ लोग होते हैं उपासना करते हैं, लेकिन कर्मकांड के लोग नहीं कहते हैं कि झूठे हैं, उनको कुछ नहीं आता। और उपासना करने वाले से बहुत कम ज्ञान की भक्ति करने वाले होते हैं। और गुरु का ज्ञान तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गुरु की ज्ञान पर स्थिर नहीं रहते। आज जीवन में जो खोजे में जल्दी मिलेंगे नहीं गुरु की ज्ञान पर स्थिर रहने वाले। लेकिन गुरु सब ये होते हैं, मैं मानते हैं हम बहुत तरीके से करते हैं। हर महीने या 2-3 महीने में भंडारा करता रहता हूँ, साधु महात्मा को बुलाता रहता हूँ, खिलाता पिलाता रहता हूँ, सत्संग कराता रहता हूँ हर महीने। लेकिन फिर भी वो सामाजिक व्यवस्था से और कर्मकांड से बचते रहे। तो इसी तरीके से थोड़ी देर पर नहीं मिलेगी, कोई बिरला होगा जो पहुँचेगा। इसलिए धर्मगुरु, इसलिए हमारे जो आचार्य गति बढ़िया से जो संदेश दिया जाता है वो कर्मकांड से हटकर, और कर्मकांड में भी होता है तो देखिए गुरु की आरती होती है। तो जो गुरु के रूप में होते हैं हमारे आचार्य होते हैं, उनकी आरती होती है। और जो चेतन होते हैं, जो उनके पहले आचार्य गुरु रहे, उनकी मूर्ति फोटो की आरती नहीं होती है, ये देखते हो। और इस तरीके से देखा जाए तो कहेंगे कि कर्मकांड किया जाता है। लेकिन जो भक्ति की जो ज्ञान बताया जाता है वो सुबह शाम रात दोपहर चाहे जब जिस समय आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रविवार मंगलवार को ही करें, पूर्णिमा को ही करें, ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे 15 लगाओ, चाहे खरवास लगाओ, चाहे और लगाओ, चाहे 5 लगाओ, कुछ भी हो, किसी भी समय कर सकते हैं। यह अंधविश्वास वापन बताया जाता है कर्मकांड से आप बचें। क्योंकि बताया कि जो 3 माही तेल है चकमक माही आग, 13 साई तुझमें जान सके तो जा। 13 साई तुझमें जस
माया, सब परमात्मा को दूर दूर बोलते हैं। अपने अपने मतानुसार, अपने अपने पंथ के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार अलग अलग विचारधाराओं से मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कोई ऐसा प्रतीक निशान नहीं किया कि जो है दूसरी जगह मिलता है। उन्होंने प्रमाण देकर बताया कि जैसे बीज में अंकुरण होता है, उसकी शाखा होती है, उसका तना होता है, डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती है, फूल पत्ते होते हैं, उसमें फल भी सीधे रहते हैं। उसी तरीके से आप में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, जीव ब्रह्म माया सब इसी आपके साथ में, आपसे दूर नहीं है। और लोग दूर मानते हैं, माया को दूर है, जीव दूर है, परमात्मा दूर है, इसलिए मंदिर में, मस्जिद में, काशी, द्वारका, मथुरा, पुरी, मक्का, मदीना, देश विदेश को कहाँ भूल ले जाते हैं। इससे सिद्ध है कि दूर खोजते हैं, दूर बताते हैं, लोग अपने पास नहीं देखते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का प्रमाण को जानते हैं, जैसे IAS, PhD, PhD, MA, BA इंजीनियरिंग किया हो या अनपढ़ हो, वो भी जानता है कि बीज को उससे मिलता है। जैसे बीज में सब नींद है, उसी स्पेस का आत्मा के पास है। पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धर्मांध हो, चाहे निर्धन हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, चाहे गरीब हो, रोगी हो, नीली हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, नर हो, नारी हो, उसी तरीके से अंत में संदेश दिया, कहाँ कबीर कृपाल कृपा कर निज स्वरूप पर आया, जब प्रथम योग यज्ञ व्रत पूजा सब जय जाल छुड़ाया। अब यहाँ देखिए सर, योग यज्ञ व्रत पूजा सब जय जाल बता दिया, उससे उसी में सब फंसे रहेंगे, उसको छोड़ने की तैयारी पड़ेगी। कहा जाता है, कोई भजन में ऐसा कहा गया है कि भूल गए सब खेत में सतपुरुष भरे। जब सदगुरु से मेल हो जाता है, सदगुरु का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम सारे खेल को भूल जाते हैं। पर देखेंगे कि भूले कितने लोग हैं जो भक्त होते हैं, जिनकी शादी विवाह पड़ता हो, दुख पड़ता हो, कितना भूले हैं पता चल जाएगा। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के शरीर पूरा हो जाने के बाद लोग देखिए तब लोग समाज से डरने लगते हैं। क्या करेंगे, परिवार के लोग हमेशा नहीं कहा करेंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिए। सदगुरु कबीर साहब का संदेश ऐसा है कि जब आप अस्पताल में रहे तो उसमें कौन सा समाज गया था, कौन सा समाज फोन कर आपको पूछा, फोन करके पूछा था क्या इसलिए कितना पैसा लगा, मैं पैसा दे देता हूँ। और आप समाज से इतना डर रहे हैं, इसका मतलब आप समाज को जानते नहीं, तो नाम सुना है कि समाज समाज। आपको कौन सा समाज है, आप अपने जाति के समाज को मानते हैं या आपके गांव के समाज को मानते हैं, ये दूसरे जाति के समाज को मानते हैं, किस जाति से डरते हैं। और एक जाति से आप कभी स्थिर नहीं करते, आपको होने होगा। चाहे कोई कार्यक्रम करेगा, एक जाति से सहमत नहीं रहते, प्रत्येक जाति के लोगों को बुलाते हैं। इससे सीख रहे हैं कि आप तमाम प्रकार की जाति के समाज से जुड़े हुए हैं। किस समाज को मानते हैं आप, पहले ये आप निश्चित करें कि मैं किस समाज को मानता हूँ। एक ही समाज है, कभी अलग अलग समाज है, तब आप उससे डरिए कि ठीक है। समाज को जन्म नहीं करते, और जब हिस्सा बांटना होता है तो किसी समाज वालों का हिस्सा में चालू नहीं लगाते। खेत बांटना हो, मकान बांटना हो, सब उनका हिस्सा नहीं लगाते हो। कोई कार्यक्रम में कुछ अपना जो क्या पैसा करते हो, इस समाज वालों को नहीं, इस समाज को मैं इतना लगा देता हूँ, डीजे कर दे, उस समाज वालों को कहता हूँ गाड़ी कर दे, ऐसा कोई नहीं करता। तो आप इससे सिद्ध है कि हम मानते हैं, जानते नहीं हैं, जिसको जानते हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और गुरु के शरण में जाने से हमको यथार्थ ज्ञान मिल जाएगा, जरूर हम जाने को उसे मानने के लिए कोशिश करेंगे। और जिसे मानता हूँ उसको जानने के लिए कोशिश करूँगा कि ये चीज़ है। इस तरीके से हम इस भूल में पड़े हुए हैं। इस भूल का जो है दवा बताया, इलाज बताया सदगुरु कबीर साहब।
देखिए आप अपने आप को जानिए, अपने निज स्वरूप को जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप होंगे तभी आपके माता पिता होंगे, आपका परिवार होगा, आपका समाज होगा, धरती आकाश होगा, पवन पानी होगा, सूरज चांद होगा। आप नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। अब इतना जानिए, इतना सब पसारा हुआ है, बीज से बरगद का पेड़ बहुत बड़ा तैयार हो जाता है और उस बरगद के पेड़ को सिकोड़ कर उसी बीज में जब डाल दिया जाए तो सब काम जो है आसानी से दिखाई पड़ जाए, साफ साफ दिखाई पड़ जाए, सब हल हो जाए, हमारी सब भूल का इलाज दवा हो जाए। लेकिन इतना कठिन है सब कुछ बीज में डालने के लिए, जितना कठिन है उतना कठिन हमारा सबसे विचार हटाना है। इसलिए कभी साहब कहे कि बहुत विरले होते हैं जो कभी साहब ज्ञान को जानते हैं। मानने के लिए सभी मानते हैं, जब कहीं से हार जाते हैं, सब धरातल पर सब किया तरफ से हार जाते हैं, तब कहते हैं कहाँ कभी जात वही जगह से है तब जलास विलास के नाम कर रही, पंचायत के नाम कर रही, समाज का नाम कर रही, रुपया पैसा का नाम कर रही, न अपने पद का नाम नहीं, न अधिकार का नाम नहीं, न अपना नाम नहीं, वहीं से बड़ा है सब धराशायी है। तो वही कबीर साहब की शुरुआत हो। इसलिए कबीर साहब के लक्ष्य पर पहुँचने के लिए कोशिश करना होगा। आप जितने लोग आए हैं तो आप लोग काफी विशेष गुण है। आप गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु के वाणी पर विश्वास करते हैं और नहीं कुछ तो जब जितने समय तक गुरु के आश्रम में आए हैं, गुरु की वाणी विचार को सुनते हैं, उतने समय तक आपको बंधुओं से मुक्त कर इतना सोचिए आप कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक हम उस बंधन से मुक्त हैं। इतना तो मैं हूँ, हमने जीवन में 1 घंटे 2 घंटे जैसा किया। इसीलिए आप 24 घंटे में कोशिश करिए कि गुरु के शरण में रह रहे हैं, गुरु का ज्ञान मिला हुआ है। आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम अपने तन को स्थिर करिए, अपने मन को स्थिर करिए, अपने वाणी को स्थिर करिए, तो आपका 10-20 मिनट हो जाएगा। 24 घंटे 23 घंटा 40 मिनट आपका बचा हुआ है। 20 मिनट आपका 1 दिन में होगा, 1 महीने में 30 दिन होता, 30 गुना 60 यानी 600 मिनट होगा, 10 घंटे होगा। 1 महीने में आपका 10 घंटे बंधन से मुक्त रहे, आपका मन स्थिर रहा, तन स्थिर रहा, वाणी स्थिर रहा। ऐसा आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। आपने रास्ता पकड़ा है। इससे सिर्फ होता हताश नहीं होने का, हम फंसे ही हुए हैं। आप कुछ जानते हैं, गलतियां 3 प्रकार से होती है। एक जो है गलती मजबूरी बस की जाती है और एक अज्ञान बस अनजान में हो जाती है और एक गलती जान कर होती है। तो जो जान कर गलती होती है वही गलती है। तो धर्मगुरु मेरे कहने का तात्पर्य रहेगा, देखिए हमारे सबके शरीर में मन है, इसलिए मानता है, जो मन का काम करेगा गुरु में है, तो अक्सर गुरु का कहा किया करे, मन का कहा कम किया करे। मन से मानता है समाज के लिए प्राण शास्त्र, उससे आप आगे बढ़े हैं, लिखा पढ़ेगा नहीं है तो क्या बताया जाता है। इसलिए सर्वरूपी ज्ञान दया सिंधु मति मगन सकल घट पूर्ण नरका सत्य कबीर, जो कोई माने सत्य करी पौका जो लक्ष्य है वो हमें मिलता है गुरु की शरण में जाने से। तो एक शब्द गुरु देव का ताकर मंत्र विचार
कल्याण के लिए है, बाकी धरातल के जितने भी ज्ञान है वो शरीर के लिए। इसलिए बताया सदगुरु मदन साहब ने कहा कि सुन भोला मनुआ और उसी तरीके से बताया
कि जैसे घट घट रवि विराजे, सब घट पुरुष प्रकाशा हो, सब घट पुरुष प्रकाशा। जैसे घट घट रवि विराजे, सब घट पुरुष प्रकाशा हो, सब घट पुरुष प्रकाशा। आदि मध्य अंत एक रस, आदि मध्य अंत एक रस, घटे रति नहीं मासा। बूढ़ा मनुआ गुरु घर कर निवासा, बूढ़ा मनुआ। आप देखिए इतना बढ़िया बात बताई कि जैसे घट घट रवि विराजे, सब घट पुरुष प्रकाशा। जितना घट है, शरीर है, सब में कोई प्रकाश। दुष्ट में सज्जन में सब में, लेकिन प्रकट कहाँ होगा? जहाँ सब कहाँ प्रकट रहो, जहाँ आसन भूत कहाँ रहो। कि जो